आजमगढ़ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को देर शाम आजमगढ़ में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने संस्थापक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना की। श्री मिश्र ने कहा कि आजमगढ़ जैसे पिछड़े जनपद में 48 वर्षों पूर्व रखी गई शिक्षा की नींव आज भी विशाल शिक्षण साम्राज्य में बदल चुकी है। उन्होंने प्रोफेसर त्रिपाठी को पद्मश्री से सम्मानित कर श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा रचित रामायण और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जीएसटी एडिशनल डायरेक्टर दिनेश मिश्र, चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, एडीएम गंभीर सिंह, अभियंता राकेश राय, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनके बगल में रखो, कभी मन करे एक पन्ना निकाल लेंगे राम जी का, राम जी भी और राम भद्राचार्य जी भी। मुझे लगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे जो है त्रिपाठी जी, आप बहुत काम किए हैं, समाज के लिए आपने बड़ा काम किया। कौन सा कैंपस डालता है? कहीं वहाँ डालते हैं, आप हर कैंपस में पाँव डाल चुके हैं। जहाँ पे डेंटल है, आयुर्वेद मेडिकल, वहाँ तो गए हम, पहले जा चुका है। ऐसे बोल दो सर। आजमगढ़ आज आप आए और पूरा कैंपस जो है यहाँ देखा, आप क्या कहेंगे सर? कि मैं तो आजमगढ़ आया था बजरंग त्रिपाठी जी से मिलने के लिए। जब से पता चला कि वो बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, तो मैं पिछले जून में भी आया था, जब अपने गांव आया था उनसे मिलने के लिए, और आज फिर उनसे मिलने के लिए आया था। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे कैंपस को, वो जो चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में मैं गया था जहाँ वो रहते हैं, तो उसके इस दूसरे कैंपस में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले मैं बजरंग त्रिपाठी जी के साथ जब इनका जो फार्मेसी का कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग का कॉलेज, ये सब सारे कॉलेज चालू हुए थे, तब उन्होंने बुला करके मुझे सारा दिखाया था। और अभी तो मैं देख रहा हूँ ये कैंपस इतना खूबसूरत बन गया है। जैसे अभी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में खड़ा हूँ। इसके पहले मैं एक मंदिर में गया था जहाँ पे सारी देवियाँ हैं, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, शंकर जी और हनुमान जी, ये सब सारे के सारे, इतना सारा भव्य मूर्तियाँ और इतना सुंदर मंदिर, और उसके ऊपर जो हमारा भजन कीर्तन, जिसकी कितना ऊर्जा उससे मिल रही है। तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रहा हूँ कि अगर कभी दिन में आऊँगा, मुझे सबसे खुशी की बात हुई कि मैं जब उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव था तो कोशिश कर रहा था हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक सैनिक स्कूल खुले, जो भारत सरकार की नई योजना आई है। और जब मुझे बजरंग त्रिपाठी जी ने बताया कि उनका भी एक सैनिक स्कूल स्वीकृत हो गया भारत सरकार के द्वारा, बहुत खुशी हुई। और मैं देख के आया कि वहाँ पे जो सैनिक स्कूल है उसका नींव भरने का काम चालू हो गया है। अभी उनके भाई साहब त्रिपाठी जी, कृष्णमोहन जी, हमको सारा दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पे इतना बड़ा मैदान, स्टेडियम, क्या क्या चीज बनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है जब ये बनाएंगे तो मैं फिर आऊँगा देखने के लिए, क्योंकि बजरंग त्रिपाठी जी तो हमारे जिले के, पहले हमारा पुराना जिला तो आजमगढ़ होता था, अब मैं मऊ का हो गया हूँ, और आजमगढ़ हमारा भी मंडल है, डिवीजन है। तो वहाँ पे शिक्षा के प्रसार में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इस जिले में और किसी का इतना बड़ा योगदान होगा। और चूंकि मैं उनको बहुत मदद करता रहा, अपने अलग अलग जो हमारे जो जिम्मेदारियां भारत सरकार, राज्य सरकार में रही, उनको कहीं कठिनाई होती थी तो तुरंत मुझे पकड़ते थे त्रिपाठी जी, और पूरे एक अधिकार के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता था कि हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा का विकास होगा, मैं लोगों से मदद के लिए जब जाता था तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को एक मौका मिलेगा वो देश की मुख्य विकास धारा से, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, जो पूर्वांचल का वो पिछड़ा इलाका, अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और त्रिपाठी जी पहुंच जाते थे अपने सब काम के लिए। तो मुझे वो दिन भी याद है, और वो उनका प्यार भी याद है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को कैसे क्या क्या करते थे। तो आज इस परिसर में आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। मैं इन लोगों से बात कर रहा था कि पैराविट का भी राज्य सरकार ने एक नई नीति बना दी है, तो पैराविट भी बनाइए, जो कुछ नया कुछ कर सकते हैं। और अब तक तो केवल कॉलेज बना रहे थे, अब आप विश्वविद्यालय बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नीति हो गई, जिसमें जब मैं मुख्य सचिव था तो 43 नए विश्वविद्यालयों के लिए हमने परमिशन ग्रांट करा दिया था उस पीरियड में। 12 नए विश्वविद्यालय चालू हो गए थे प्राइवेट में। तो ये तो पूरा विश्वविद्यालय के लायक है। यहाँ विश्वविद्यालय बने, ये सारे के सारे कॉलेजेस मिलके, जहाँ पे आयुर्वेद भी है, केवल मेडिकल कॉलेज रह गया और बाकी तो सब कुछ आपने बना दिया है।
इसको विश्वविद्यालय बनाइए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। मैनेजर साहब के लिए क्या कहेंगे? बस बहुत अति उत्तम, और कुछ शब्द नहीं कहूंगा मैं। थैंक यू।